जहां पर आई लव मोहम्मद विवाद पर बागेश्वर बाबा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद बोलने से कुछ गलत नहीं है, आई लव महादेव बोलने पर भी नहीं होनी चाहिए आपत्ति, लेकिन विवादित नारे लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब क्योंकि अक्सर ही अपने बयानों को लेकर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें आई लव मोहम्मद बोलने से कोई भी आपत्ति नहीं है, आई लव महादेव बोलने पर भी किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन अगर विवादित नारे लगाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। और कोई बुराई नहीं, आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की धमकी। लॉ कॉलेज के छात्र ने ही दी एसिड अटैक की धमकी। लगातार धमकियों से परेशान होकर थाने पहुंची प्रोफेसर। पुलिस ने सिरफिरे छात्र के खिलाफ दर्ज किया है मामला। आरोपी छात्र की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। तो महिला प्रोफेसर पर रिश्ते का दबाव बना रहा था आरोपी, मना करने पर चेहरा खराब करने की धमकी दी है। तो ग्वालियर में एक लॉ कॉलेज की महिला प्रोफेसर को उसके ही एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक की धमकी दी। स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को धमकाया कि अगर उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया तो बदनाम कर देगा। इतना ही नहीं, कई बार घर पर आ धमका और एसिड फेंकने की भी बात कही। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, छात्र भी बदमाश का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं और खुलेआम धमकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बदमाशी का मामला है। ये जो 35 साल की महिला प्रोफेसर हैं, वो वहाँ पढ़ाती हैं लॉ कॉलेज में, और ये लड़का भी वहीं पढ़ता है। और इन दोनों के चूंकि टीचर हैं वहाँ, तो एक दूसरे की जान पहचान भी रहती है। पूछने ताछने के लिए इनके आपस में जान पहचान भी हो गई, इनसे बातचीत भी होती थी, मोबाइल पर भी मैसेज का आदान प्रदान होता था। और इसी बीच इस महिला से इन्होंने 35,000 रुपए इस लड़के ने थोड़े थोड़े करके जरूरत के हिसाब से उधार ले लिए, और उसके बाद जब मांगा तो फिर उसने धमकी देना शुरू कर दी। और हद तब हो गई जब वो उनके घर पर ही जाके धमकी देने लगा, और एक बार तो थाने के नजदीक उसको हाथ पकड़ लिया और उसको धमकाया कि अगर तुमने हमारे साथ नई जो डिमांड कर रहा है पूर्ति की तो हम तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे, और तरह तरह की धमकियां दी। भयभीत महिला शिवपुरी चली गई थी, फिर वो लौट के कल आई और परिवार वालों से बातचीत करके, और फिर उसमें FIR दर्ज हुई है। अब वो युवक की तलाश की जा रही है। बिल्कुल, युवक के डिटेल क्या कुछ बताई जा रही है और कब तक पकड़ लिया जाएगा? पुलिस की कार्रवाई आखिर कहां तक? पुलिस का कहना यही है कि उसको जल्दी ही हम गिरफ्तार कर लेंगे, और उसकी तलाश की जा रही है। क्योंकि उसकी डिटेल, नाम तो बताया है, लेकिन बाकी डिटेल पुलिस इसलिए छुपा रही है कि पुलिस दबिश दे रही है। उसको सतर्क हो जाएगा तो गिरफ्तारी में दिक्कत आएगी, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब फिलहाल कार्रवाई जारी है, शिकायत दर्ज कर दी गई है, आरोपी की तलाश जारी है।